गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं अनूप सियाग आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल मैथ बाय अनूप सियाग में। हमारा कोर्स स्टार्ट था क्लास +1 का, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट था। उसके हमने 7 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे। आज हम उसका 8th लेक्चर जो लेके आ रहे हैं उसमें एक्सरसाइज 1.3 का जिक्र करेंगे। जो 1.3 है उसका एक पार्ट हमारा 7th लेक्चर में कंप्लीट हो चुका है। जो स्टूडेंट आज पहली बार चैनल पर आए वो चैनल के सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ऑन करें, क्योंकि आगे आने वाले जो लेक्चर है उसको ठीक टाइम पर मिलते रहे। तो बड़े हमारे कोर्स की तरफ। कोर्स स्टार्ट था चैप्टर फर्स्ट का, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज बेटा 1.3 एक्सरसाइज है हमारे पास 1.3। 4 से आगे के क्वेश्चनों की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। इसने इस क्वेश्चन की बेटा सेट बिल्डर फॉर्म दी है। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है, इंटरवल लिखने हैं। तो मैंने आपको बताया था तो करली ब्रैकेट होती है, ब्रैकेट का सेट्स में बहुत बड़ा रोल है। करली ब्रैकेट में जो लिखा जाता है वही आपका आंसर होता है। -3 2 1 अगर ये लिख दिया तो यही आपका आंसर है, बिल्कुल। इसके अलावा आप कोई और सोच नहीं सकते। ओपन ब्रैकेट होती है, उसमें क्या होता है, अगर आपने यहां पे -3 लिख दिया और 1 लिख दिया, इसका मीनिंग है बेटा -3 और 1 के बीच में आने वाले सारे नंबर। अगर यहां पर मैं ऐसे लिख दूं x बिलोंग्स टू नेचुरल, ये बोलेगा -3 और 1 के बीच में आने वाले नेचुरल नंबर। अगर मैं यहां पे x बिलोंग्स टू इंटीजर लिख दूं तो ये ब्रैकेट बोलेगी -3 और 1 के बीच में आने वाले इंटीजर। ठीक है, अगर यहां पे ये 7 तक जाए तो भी यही मीनिंग रहेगा। अगर बेटा ये है -3,7, ये ओपन ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं इसको। इसका मीनिंग है -3 भी आएगा और 7 भी आएगा। क्लोज ब्रैकेट का मीनिंग है -3 भी आ सकता है और बेटा 7 भी आ सकता है। अगर मैं इसको लिखूं तो ये लिखा जाता है x छोटा तो है 7 से और बड़ा है -3 से। 7 नहीं आ सकता और ना ही 3 आ सकता, तो इस सिंबल का मतलब ये होता कि 7 से छोटा। और यहां पर मैं बात करूं x लेस देन 7 और 7, ये ब्रैकेट क्या कहती है बेटा, 7 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है। तो मतलब x की वैल्यू 7 भी हो सकती है। तो इक्वल, जब भी स्क्वायर ब्रैकेट है तो इक्वल साथ में आएगा, और -3 और ये इससे लेस। ठीक है, x इससे बड़ा होगा, -3 इक्वल क्यों आएगा, ओपन ब्रैकेट। अगर बेटा यहां पर ये क्लोज ब्रैकेट है, ये ऐसे ओपन होती, क्या होती, ओपन, तो इसका ये वाला पार्ट नहीं आएगा। ब्रैकेट की नॉलेज होना जरूरी है आपको इस चैप्टर में। बाकी सेंस वही है, आपको इन सारी बातों का बहुत सारियों का पता होगा, लेकिन चैप्टर ने उसको एक स्टेप वाइज स्टेप रेंज कर दिया कि भाई ये बातें इसके लिए स्पेशल यूज की जाती है। सेट समझ में आ गया, सेट बिल्डर फॉर्म समझ में आ गई, हमें बिलोंग का मीनिंग समझ में आ गया, सबसेट का मीनिंग समझ में आ गया। ठीक है, बड़े बेटा क्वेश्चन की तरफ है। बात यह है कि क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, बस आपको इन ब्रैकेट की जानकारी होनी चाहिए। और ये जो गिवन फॉर्म है बेटा, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है। हमने इसके इंटरवल को लिखना है, या यहां पर ये दे सकता था रोस्टर फॉर्म। तो बताइए, x 6 से छोटा, 6 भी हो सकता है और 6 इक्वल भी हो सकता है और लेस भी, इक्वल भी और लेस भी। ब्रैकेट स्क्वायर आएगी, क्लोज आएगी, स्क्वायर और क्लोज दोनों नाम है इसके। कोमास, -4 क्या इक्वल है, नहीं है। -4 बेटा क्या है, ओपन। ठीक है, ये हमारा आंसर है, -4 और 6। हमारे पास चैप्टर नंबर 6 आएगा, लीनियर इनइक्वालिटीज। वहां पर हमें इसका ग्राफ भी बनाना होता, लाइन पे कैसे शो करेंगे हम।
और जो यहाँ पे मैंने इसमें मतलब बेसिक चैप्टर बनाया हुआ पहले, एक एक दो दो चैप्टर, हर किसी चैप्टर के एक एक दो दो लेक्चर बनाए थे, उनमें हमने बताया भी थोड़ा बहुत। अगर कोई बच्चा ये सोचना चाहता कि ग्राफ मैंने क्या बोल दिया, तो आप उस लेक्चर में जाकर ग्राफ वाला पोर्शन समझ सकते हो कि कैसे इंटरवल वाली लाइन का ग्राफ बनेगा। ठीक है बेटा, ये देखिए इक्वल है नहीं है, तो ब्रैकेट कैसी आएगी, ओपन। ठीक है, और कहां तक आएगी, -12, और इसके ऊपर भी बेटा ओपन। बस यही हमारा आंसर है, इसको ही इंटरवल फॉर्म बोलते हैं। अगर इंटरवल फॉर्म गिवन है तो हम रोस्टर फॉर्म बना सकते हैं, ये सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म बना सकते हैं। इंटरवल और रोस्टर तो सेम बात है, इंटरवल और रोस्टर तो सेम बात है। हम किसी चीज को लिखना कह देना, कैसे लिखेंगे उसको इंटरवल भी कह देते हैं और रोस्टर भी कह देते हैं। कहां से बनी, सेट बिल्डर फॉर्म। अगला ही क्वेश्चन रिवर्स है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल, इंटरवल जो है इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये कह रहा है कि इंटरवल हमने आपको दिया है, आप इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिख दीजिए। बस इसका अपोजिट, तो x जो होगा लेस देन, कैसी ब्रैकेट बताइए, ओपन। ओपन तो ओनली लेस आएगा, -3 और x बिलोंग्स टू रियल, x बिलोंग्स टू रियल। आ गया आंसर। अगला देखिए बेटा, क्या है, 6 से लेकर 12, x जो हमारा है 12, कैसी ब्रैकेट बताइए बेटा, क्लोज ब्रैकेट। ये स्क्वायर या क्लोज ब्रैकेट होती है, ये इक्वल के बारे में बताती है। और लेस देन किससे, 6 से, तो x 6 और 12 के बीच में है और x बिलोंग्स टू रियल। हम लिख रहे हैं भाई कैसा नंबर है, ये रियल है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछा होता है नेचुरल के लिए बनाइए तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा बेटा, उसमें नेचुरल आ जाएगा। लेकिन नेचुरल वाले जो केस होते हैं और इंटीजर वाले जो केस होते हैं ना, मोस्टली उनमें हम अपना जवाब करली ब्रैकेट से ही देते हैं, क्योंकि हम स्पेशल नंबर बता देंगे आपने ये उठाने हैं। जैसे ये होता 6 से 12 होता और यहाँ पे नेचुरल लिखना होता, तो हम स्पेशल बस वो लिस्ट बना देते, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है, 10, 11, 12। नेचुरल का तो मीनिंग यही होता है। तो जब भी नेचुरल का जिक्र होता है हम करली ब्रैकेट के पास जाते हैं, क्यों हमें झंझट में पड़े भाई, क्यों पॉइंटों का जिक्र हो, इसलिए हम सारे नंबर ही बना दिए कि ये होते हैं। लेकिन रियल में क्या होगा बेटा, इसने बोला कि x 6 और 12 के बीच में है और हमने कह दिया आप सोचिए। कोई ये सोच लिया कि मैंने तो सोच लिया 7.1, अब 1 नेचुरल में तो नहीं आएगा, किसका हिस्सा है बेटा, रियल का। ये कहता है 6 और 12 के बीच में जितने भी नंबर पॉसिबल है। कोई ऐसे सोचे, मैं तो ये सोचूंगा 6.0001, हाँ बिल्कुल सही सोच है बेटा, वो सोच सकता है। कोई सोचेगा मैं तो 6.99997 सोचूंगा, ये भी हो सकता है, क्योंकि रियल में फ्रैक्शनल नंबर भी आते हैं। ठीक है ना, तो आप बच्चों ने सुना होगा भाई, कई बार हमने रेशनल नंबर बताने होते p/q की फॉर्म में, और कई बार ये कहते कि 7 नंबर और बता दो इनके बीच के। हम एक नंबर जोड़ के 8 से मल्टीप्लाई 8 से डिवाइड करके उनके बीच के जो नंबर बनते हैं उनकी लिस्ट बना देते। ठीक है, वैसा ही है रियल का मतलब कुछ भी आ सकता है। आशा करता हूं बेटा ये बात आपके समझ में आई होगी। हाउ मैनी p ऑफ a, कल मैंने जिक्र किया था p ऑफ a पिछले लेक्चर में। p ऑफ a का मीनिंग बेटा पावर सेट, किसका, a का। ये कह रहा कितने हैं, कितने बनेंगे, इसके कितने सेट बनेंगे, सबसेट बनेंगे। p ऑफ a का मतलब सबसेट ही होता है। a 5 है, 5 का मतलब बताया था बेटा आपको, 5 का मतलब कुछ भी नहीं है। और जब किसी की पावर हम 0 लिखेंगे, कोई एलिमेंट नहीं उसके पास, 2 की पावर 0 क्या हो जाता है, 1। 2 की पावर 0 क्या हो जाता है बेटा, 1। ठीक है, 2 की पावर 0 1 क्यों हुआ, इसका भी हमने एक लेक्चर बनाया हुआ है संडे फन के नाम से, पहला ही लेक्चर है उस प्लेलिस्ट में। 1/0 इन्फिनाइट क्यों होता है और 2 की पावर 0 1 क्यों हुआ। ठीक है, वो आप सुन सकते हो। अगर अच्छी लगे तो बेटा वो वीडियो आप शेयर भी कर सकते हो।
और अगर मेरे से उसका तो मैं उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। 2 की पावर 0 1, क्योंकि 2 की पावर 0 क्यों लिखा? सोचिए, पिछले लेक्चर में बताया था किसी के जितने सबसेट कितने बनेंगे उसमें जितने एलिमेंट होते हैं, 5 कोई एलिमेंट नहीं होता, 0 डाला, 2 की पावर 0 बेटा 1, आ गया आंसर, एक ही बनेगा। तो इसके पावर सेट कितने बनेंगे? एक ही, क्योंकि 5 तो हर किसी सेट का सबसेट होता है। 5 तो किसी में से भी बना सकते हैं, कलम नहीं बनाया था भाई, एक एक का लिया, फिर दो दो का जोड़ा लिया, फिर तीन तीन का, और एक 5 तो हर किसी सेट का सबसेट होता है। ठीक है, तो यहां तक के क्वेश्चन बेटा कंप्लीट। ये 9th क्वेश्चन है। इसमें क्या है देखो, गिवन द सेट ए 1 3 5 1 3 5, ठीक है, बी में 2 4 6 2 4 6 एंड सी में 0 2 4 6 8, ए में 1 3 5 है, बी में ये, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर एज ए यूनिवर्सल सेट। अब ये यूनिवर्सल सेट क्या आ गया, मैंने इस लेक्चर में नहीं बताया, क्योंकि इस चैप्टर के बेसिक मैं आपको बता चुका हूँ। फर्स्ट लेक्चर आपने सुनना चाहिए, अगर किसी बच्चे ने नहीं सुना है तो आप सुन सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया मैं यहाँ पे भी दूँ। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? जिसमें से हम छोटे छोटे सबसेट बना सकें। यूनिवर्सल ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में सारा ही कुछ आ गया ना, उसमें से कोई एलिमेंट उठाएं, हम एक टुकड़ा बनाएं, उस टुकड़े को हमारा क्या कहते हैं? सबसेट कहते हैं। इसने पूछा फिर कि 3 सबसेट गिवन है, ये किस में से बनाए गई हैं, मतलब इनके लिए यूनिवर्सल कौन था। तो इसने 3 ऑप्शन दिए हैं, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा वाला यूनिवर्सल सेट का काम करेगा, इन तीनों को सेटिस्फाई करे। हमने देखा 1 3 5 किस किस में है, 1 3 5 है, इसमें 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, ये तो A का हिस्सा हो गया। बी में क्या 2 4 6 2 4 6, ठीक है। सी में 0 मिल गया, 2 मिल गया, 4 मिल गया, 6 मिल गया, 8 नहीं है। पहला पार्ट यूनिवर्सल का काम नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें से तीनों के तीनों सबसेट नहीं निकलते। ठीक है, यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसमें से 0 1 2 3, जैसे ये सेट है, इसमें से मैं क्या क्या बना सकता हूं? अकेला 0, अकेला 1, अकेला 2, अकेला 3, जो इसके टुकड़े बनते हैं, ये तो इसके पावर सेट बोले जाते हैं। और इन पावर सेट के लिए ये किसका काम करता है? यूनिवर्सल सेट का। समझ गए ना बेटा? कल पावर सेट बताया था मैंने आपको कि इसके जो टुकड़े बनते हैं वो पावर होती है इसकी, और ये पावर वाले हैं ना जो अपना यूनिवर्सल ब्रह्मांड किसको बोलेंगे? जिससे ये बने हैं, और जिससे ये बने होते हैं उसको क्या कहते हैं बेटा? यूनिवर्सल सेट, जिसमें से ये ब्रह्मांड सारे के सारे सबसेट निकल के आए हैं। तो ये मना कर देगा कि भाई आपके पास 8 नहीं है, आप इनके लिए सेटिस्फाई नहीं हो, तो ये तो बेटा इसके पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, गया ये तो। अगला 5 कैसे बनेगा? 5 में से इतने सारे कैसे बना सकते हैं? ये भी नहीं हो सकता। एक है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तक की काउंटिंग थी, 8 की दिक्कत थी, इसके पास 8 नहीं था, 8 मिल गया, लेकिन क्या हुआ? इसमें 0 गायब हो गई बेटा, इसके पास 0 नहीं है, तो 4th ऑप्शन भी नहीं आएगा। हमारे पास बचा क्या? 0 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन इसमें 9 और 10 हो सकता है, उसने 3 ही सबसेट बोले हैं, क्या पता कितने सारे बने हो। तो 10 वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कहता कि मैं इसमें एडजस्ट कर लूंगा। 9 10 तो वाले जो बनने थे वो मैंने सबसेट लिखे ही नहीं, तो तीनों के तीनों सबसेट इसमें से बनाए जा सकते थे। तो इसलिए ये तीनों के लिए किसका काम करेगा बेटा? यूनिवर्सल सबसेट का। तो हमारा आंसर 9th का 3rd पार्ट हो जाएगा। ठीक है ना बेटा? 9th का 3rd पार्ट हो जाएगा।
अब देखिए मैं आपको बताता हूं, कल हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है। कल हम पढ़ेंगे बेटा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है, हमने उसको पोस्टर के माध्यम से समझाना है, ठीक है, कि क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगी। इंटरसेक्शन का जिक्र करेंगे, यूनियन का जिक्र करेंगे, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, ए और एक होता बेटा, ये वेन डायग्राम ए का है, ये वेन डायग्राम किसका है, बी का है। एक ए का न होना, आपने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा होगा, पी ऑफ बी का न होना, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूँ मैं, लेकिन कल वाले में ये पी लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, पी का मतलब तो प्रोबेबिलिटी होता था। यहाँ पे हम सेट के बारे में पढ़ेंगे। सेम हमारे पास यहाँ पर भी बेटा प्रोबेबिलिटी आएगी, उसमें भी हम इसका जिक्र करेंगे। तो कल वेन डायग्राम समझाएंगे आपको। वेन डायग्राम के साथ साथ ए यूनियन बी निकालना हो, इंटरसेक्शन निकालना हो, ये सारी बातें आपको समझाएंगे। अगर आप इसका थर्ड लेक्चर सुनोगे तो उसमें हमने थोड़ी बहुत डिटेल दी है। सेकंड और थर्ड लेक्चर में वेन डायग्राम के बारे में बताया गया है इसी चैप्टर के। और आपने पता क्या, बिल्कुल आसान है। कई सोचते हैं कि पिछली वीडियो कहाँ मिलेगी। आपने क्या करना बेटा, चैनल पे जाना है, चैनल पे क्लिक करोगे, प्लेलिस्ट आती है, ऊपर एक वीडियो का ऑप्शन होता है, वीडियोस, अगला प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट पे जाओगे, वहां पर अलग अलग चैप्टर का नाम लिखा होता है। चैप्टर फर्स्ट इसकी कौन सी वीडियो अपलोड हो चुकी है, चैप्टर सेकंड इसकी कौन सी वीडियो बन चुकी है। इस तरह लिस्ट के अनुसार आपको मिलेगा। ऐसा जरूरी नहीं कि चैप्टर फर्स्ट ही मिले, क्या पता एक +2 का मिल जाए, एक आपको किसका मिल जाए भाई, फिर लेक्चर 12th की प्लेलिस्ट मिल जाए, क्योंकि वो तो जैसे जैसे हम लेक्चर अपलोड करते हैं वैसे वैसे प्लेलिस्ट बनती है। लेकिन प्लेलिस्ट आप सेलेक्ट कर लेना कौन सी वो प्लेलिस्ट है, क्लास +1 की चैप्टर कौन सा, उसको ढूंढो। उसके बाद उसके लेक्चर होते हैं, फर्स्ट मिलेगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। थंबनेल के ऊपर लिखा होता है ये कौन सा लेक्चर है, आप उसी को सुन सकते हो, ठीक है। कई बच्चे पूरी वीडियोस में सर्च करते रहते हैं, इतना टाइम मत खराब किया करो। प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में अपने आप आपको मिल जाएगा। पूरे सिलेबस के हमने पूरे के पूरे अलग अलग चैप्टर की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, ठीक है। जैसे आप कॉपी में नहीं बनाते बेटा, फर्स्ट एक्सरसाइज का कई कॉपियों में ऐसे लिखते हैं 1.1 इस पेज पे है, 1.2 इस पेज पे है, वैसे ही प्लेलिस्ट यहाँ पर भी होती है, ठीक है। आशा करता हूँ बेटा आपको ये पसंद आया होगा, लेकिन आप बेटा थोड़ी सी मेहनत और कीजिए। आपके साथ वाले जो बच्चे हैं +1 के, उनको शेयर कीजिए। आपके कोई फ्रेंड होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, उनको धीरे धीरे बोलोगे, वो अगले 2 या 4 को जोड़ेंगे, तभी हमारा ये रोटेशन ज़्यादा बढ़ पाएगा, ठीक है। वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देखोगे तो उसको मेरे को भी बहुत फ़ायदा है और आपको भी बहुत फ़ायदा है, क्योंकि जितने बच्चे प्रॉब्लम पूछने वाले होंगे वैसे वैसे हम लेक्चर की बुनियाद और भी मजबूत करते जाएंगे, ठीक है। कोई समझने में दिक्कत है बेटा, कोई वर्डिंग समझ में नहीं आती तो आप कमेंट कर सकते हो, हम उसको सुधार कर सकते हैं। लेकिन कई बार गलती हो जाती है, ब्रैकेट में बोल तो कुछ दिया, लिख कुछ गलत दिया, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, थोड़ी बहुत गलती हो जाती है कई बार लिखते समय। लेकिन अगर किसी की वो गलती है तो उसका भी डाउट आपका क्लियर कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। यहाँ तक की एक्सरसाइज अपनी कॉपियों में कर लेना। जो हमारा सिलेबस चल रहा है बेटा वो NCERT के अकॉर्डिंग ही चलेगा, उसके अकॉर्डिंग आपका बुनियादी ढांचा मजबूत हो जाएगा। क्योंकि टाइम हमारे पास कम है अभी, तो हम NCERT के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। जब हमारी क्लासेस लगेंगी, जो बच्चे हमसे क्लासेस में जुड़े हुए हैं, तो दिक्कत नहीं है, वहाँ पे एलिमेंट भी अगर टाइम होगा तो एलिमेंट भी स्टार्ट कर देंगे। लेकिन बेटा +1 के कई बच्चे इसी बात में बैठे हैं कि सिलेबस बाद में होगा, बाद में होगा। लेकिन इतनी बाद तक आपका तो देखो कितना नुकसान हो रहा, आप घर बैठे पढ़ ही नहीं रहे। आपने कम से कम कॉपी में काम नहीं होता, आप लेक्चर तो सुनिए, कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा, ठीक है। तो ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लाइक शेयर सब्सक्राइब की तरफ आप विशेष ध्यान रखा करो। ओके बेटा।